माता बहनों, अनपढ़ गुजरी की राम राम। ये कहना चाहती हूँ कि जब हम संध्या करने बैठते हैं, जब ध्यान लगाते हैं हम उस मालिक से, प्रभु से, तो क्या हम सच में ही अच्छी तरह से ध्यान लगा पाते हैं? कितने भी ध्यान से बैठते हैं तो अच्छी तरह से ध्यान लगा पाते हैं? हम कितनी गहराई में उतर गए? क्यों हम कितनी भी गहराई में उतर गए फिर भी हमारे मुंह पे मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, तो हम उसे भी उड़ाते हैं, उसे भी मारते हैं। कहीं कैसा ही भी कुछ भी होता हो, वो भी एकदम से कैसा भी खड़बड़ा होता हो, कैसा भी आवाज होती हो, वो भी हमारे कानों आती है। लेकिन नहीं, गहराई में उतरा हुआ वो है जहाँ हम गहरी निंद्रा में सो गए, सपनों में नहीं खोए। वो गहरी निंद्रा में सो के भी सपने में नहीं खोए, तो वो भक्ति में खोना, वो गहराई में उतरना है। जब गहराई में उतर गए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना हमें मक्खी दिखाई देगा, ना मच्छर दिखाई देगा, ना हमें खड़बड़ा दिखाई देगा। हम गहराई में उतर गए। तो गहरी नींद में सो के हम सपना देख रहे हैं तो फिर भी हम सोते हुए नहीं है। फिर भी यो समझो हक हम कहीं ना कहीं भटक जरूर रहे हैं, किसी भी राह पर भटक जरूर रहे हैं। इसी तरह से इतना हम गहराई में नहीं उतरते, इतना हम अहंकार से नहीं बच पाते, इतना हम क्रोध से नहीं बच पाते, इतना हम गहराई में नहीं उतरते। जब हमारे कपड़े पे, वस्त्र पे दाग लग गया है कोई, तो वो बहुत गहराई से छूटेगा, बहुत ही मेहनत से छूटेगा। तो क्या वो है, यो हम कहते तो हैं हम बहुत गहराई में उतर के हम ध्यान लगा के संध्या पे बैठते हैं, हम ध्यान लगा के हमन पे बैठते हैं। कुछ भी कैसी भी माइंड में बात आ जाती है, कहीं से भी पता नहीं चलता क्या आ जा, जो हम सोच भी नहीं सकते, अचानक से वो आकर टक्कर मार दे माइंड में। तो ये है, केवल ऐसा होना चाहिए अक माइंड में सब कुछ उसे अर्पण करके, सब कुछ उसे अर्पण करके, और बस मालिक के, हे मालिक मुझ पर ना कुछ था, ना है, ना होगा सिवाय आपके। जो भी है, कहीं ठोकर लगनी है, कांटा चुभना है, कुछ भी होना है, वो सिर्फ आपके हवाले है। जब हम पे कुछ नहीं होता ना, हम कहाँ मांगते? भगवान से मांगते। एक माता पिता से मांग सकते हैं बस, अन्य एक भगवान से मांगते हैं। तो जो भी कुछ हमें देने वाला है वही देने वाला, और तो कोई देने वाला नहीं। हमें दूर लो भी उम्मीद नहीं है। अब हमें आज भोजन कहाँ से मिलेगा? आज तो कुछ भी नहीं है, वो एकदम से ही भेज देगा। तो आज तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, आज कहाँ से आएगा? वही भेज देगा। कहीं से भी कारण, कोई भी कारण करके भेज देगा, किसी भी रूप में भेज देगा। मैं इसीलिए कहती हूँ, अब हम कहते तो हैं, अब हम बहुत उससे करते हैं प्यार से, नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये सब कार्य निपटाने हैं। कार्य ना निपटा हुआ हम ध्यान से करें तो हम भी कहते हैं, माइंड में नफरत ही ना आवे, क्रोध ही ना आवे, अहंकार ही ना आवे, तो सुधार आओ मिल के विचार करें। पहले अपने आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। सुधार करना बहुत जरूरी है। मारो इसे, धमकाओ इसे, बहुत जरूरी, जो उस ईश्वर तक जाना। तो नहीं तो मझधार में, भंवर में ही अटके रह जाओगे। हमारे गेट पर कैसी भी लक्ष्मी खटखटा रही हो, कैसी भी सफलता खटखटा रही हो, अहंकार और क्रोध आ जाता तो एकदम दूर भगा देता। यो सफलता जो आती है, वो जो आता है, यो अहंकार को, क्रोध को नहीं भगाता, क्रोध ही से भगा देता। क्रोध में और अहंकार में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है। अजमा के देख लो, रावण ने कितने ही ऐसे में हैं, अब जहाँ ये वो कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं सब कुछ। अहंकार, क्रोध, बहुत बड़ी सहनशीलता, महानता। पानी आग पर पानी गिरे तो आग बुझ जाएगी एकदम। तो वो हमने क्रोध पर पानी गिर दिया ना, वो इंसान बहुत गहराई में उतरा हुआ, समझो। जो अहंकार को और क्रोध को एकदम पी के शांत हो जाएगा, मान लो उसे। हाँ वाकई निखर गया, सुनना, आग में तप के निखर गया, वरना तो अभी नहीं, अभी तो राम का राम ही है। ओम धन्यवाद, राम राम।